आज मेरा लाइव सेशन है। बहुत ही मेरी रिस्पेक्टेबल गेस्ट मेरे साथ हैं, डॉक्टर मुक़द्दस जो हैं न्यूट्रिशनिस्ट हैं और स्पेशलिस्ट हैं इन वेट लॉस। तो आइए हम चलते हैं अपनी गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मैडम आप? अल्लाह का शुक्र। आप अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाइए सबसे पहले नाज़रीन को। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मुक़द्दस अब्बासी है और मैं एक क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ और वेट लॉस एक्सपर्ट। सबसे पहले तो अपना इंट्रो मैं दूँगी एजुकेशन के अकॉर्डिंग। बेसिकली मैंने अपनी डिग्री जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से की है ह्यूमन न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स में। जैसे कि सब बच्चों को शौक होता है एफएससी के बाद कि हमने एमडी कैट जनाब क्लियर करना है और उसके बाद हमने एमबीबीएस की तरफ जाना है, तो मैं भी इस तरह की एक बच्ची थी कि एमडी कैट क्लियर करके बस किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, लेकिन एमडी कैट क्लियर मेरा ना हो सका बाकी सब बच्चों की तरह। तो मैंने सोचा कि जनाब अब ज़ाया नहीं करना हमने अपना साल और कोई और फील्ड देखते हैं कि क्यों ना उसकी तरफ जाया जाए, लेकिन वो मेडिकल की फील्ड। तो मैंने डाइटिशियन की फील्ड देखी और अप्रोच किया, लोगों से इसके बारे में पूछा। एज़ यूजुअल बाकी फील्ड्स की तरह सब ने कहा कि इसका कोई स्कोप नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि स्कोप आपके अंदर होता है। फील्ड कोई भी हो, स्कोप आपको बनाना होता है। बस जी, बगैर सोचे समझे हमने बिस्मिल्लाह की और इस फील्ड के अंदर एंट्री की। खैर से मेरे 4.5 से 5 साल उस फील्ड में गुजरे। उसके बाद मैं जनाब सर जावेद इकबाल साहब के पास आई। सर ने मेरी बहुत चीज़ें देखी और मेरे बारे में सर ने कहा कि चलें आपको देखते हैं कि किस तरह आप काम करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर के सपोर्ट की वजह से और सर के बहुत समझाने की मोटिवेशन के बाद मैं एक बहुत अच्छी डाइटिशियन बन चुकी हूँ। थैंक यू सो मच। ये जो आपने बात की ना कि हमारे यहाँ अक्सर पेरेंट्स का ये होता है कि एमडी कैट करके बच्चे डॉक्टर बन जाएं, लेकिन एमडी कैट के अलावा अब बहुत सारी और फील्ड्स आ गई हैं जिसमें कि आप एमबीबीएस के अलावा बहुत सारी फील्ड चूज़ कर सकते हैं। और ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा जो है ये वेट के इश्यूज़ आ रहे हैं लोगों में, और ये इश्यूज़ आ रहे हैं कि पीसीओएस के इश्यूज़ आ रहे हैं जो मैं देख रही हूँ अपने पेशेंट्स में। तो आप मुझे ये बताइए कि तब आपके पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स था? उन्होंने आपके साथ एग्री किया न्यूट्रिशनिस्ट बनने के लिए, या उन्होंने कहा कि एमडी कैट रिपीट कर लो? बाबा ने मुझे फ़ोर्स किया, उन्होंने बोला कि बेटा साल रिपीट कर लो, कोई बात नहीं, आपकी एज कोई इतनी ज़्यादा नहीं निकली जा रही, एक चांस देने में कोई हर्ज नहीं है। आई वाज़ लाइक बाबा अगर मेरा फिर ना हुआ, फिर मैं क्या करूँगी? फिर तो दिल को ज़्यादा सदमा लग जाएगा ना कि 1 साल मैंने दोबारा रिपीट किया और फिर भी ना हुआ। ख़ैर मैंने एग्ज़ाम दिया नेट का, वो मेरा क्लियर हो गया और एडमिशन कर लिया। बाबा मुझे कहें कि बेटा क्या करोगी, कैसे करोगी, कोई स्कोप नहीं है, इसकी जॉब्स एज़ सच नहीं आती, ऑल्दो गवर्नमेंट साइड पे आती हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब आ गए हैं तो करना तो है ना। पेरेंट्स ने फिर मुझे सपोर्ट किया। जब एक दफ़ा मैं फील्ड में एंटर हो गई, मैंने पढ़ा, उन्होंने मेरा इंटरेस्ट देखा, तो दे सेड कि ओके गो फॉर इट। तो आप ये बताइए कि और जो बच्चियाँ हैं जो एमडी कार्ड क्लियर नहीं कर सकती, तो आपका किस प्रोसेस में आपका एडमिशन हुआ? कौन से कॉलेज में आपने एडमिशन लिया और कितने साल आपने ये ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की? उस पे थोड़ी-सी रोशनी डालिए ताकि और बच्चों को सपोर्ट मिल सके और अगर उनको एक रास्ता मिल सके कि अगर एमडी का कैट नहीं क्लियर होता, तो कैसे एडमिशन आपको कैसे मतलब कौन से कॉलेज में आपने एडमिशन लिया और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई? जनाब मैं तो दिल हार चुकी थी अपना कि कहाँ पे और कैसे एडमिशन लेना है। ईद की शॉपिंग करने जा रही थी तो मैंने एक पेनाफ्लेक्स देखा, वहाँ पे किंग्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंस लिखा हुआ था, एफिलिएटेड फ्रॉम जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। नेट का टेस्ट दिया, एडमिशन के लिए गए, मार्क्स अच्छे थे मेरे, तो एडमिशन मेरा हो गया। तो मेरा नहीं ख़्याल कि आपको सिर्फ एमबीबीएस के लिए ही रुकना चाहिए या एमडी कैट के लिए बार-बार रिपीट करना चाहिए, बाकी भी बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं, जाना चाहिए बच्चों को ना उस साइड पे। तो अब आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। तो ये बताइए कि जो अक्सर मेरे ऑडियंस का मोस्ट जो कॉमन क्वेश्चन होता है कि वेट कैसे कम करें? तो एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट आप कैसे देखती हैं कि इसके कितने पहलू हैं वेट कम करने के लिए? क्या-क्या स्ट्रगल करनी चाहिए? और हेल्दी लाइफ़स्टाइल को अपनाते हुए कैसे वेट कम किया जा सकता है विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन्स? सबसे पहले जब पेशेंट आता है, हमने इसका रूल आउट करना होता है कि आया कि इसको ओबेसिटी किस वजह से है। कोई फीमेल आती है मेरे पास तो मैं देखूँगी कि वो मैरिड है। अगर मैरिड है तो उसके बच्चे हैं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? उसका हम पहले पीरियड साइकिल देखेंगे, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल देखेंगे। नहीं है तो हम उसको गायनोकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करेंगे या हम खुद उसको लैब टेस्ट करा देते हैं, एलएच, प्रोलैक्टिन, एफएसएच। अगर तो वो डी रेंज हैं, सबसे पहले तो हम उनके गायनोकोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे कि जाकर अपनी जो मेडिकेशंस हैं वो स्टार्ट करें और वो लें। उसके बाद हम उनके वेट की तरफ आते हैं। अब पहले हमने करनी है डायग्नोस कि किस वजह से है। कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, कोई फैमिली हिस्ट्री है, किसी
किस्म की मेडिकेशन की वजह से हो चुका है, या आपकी कोई इस तरह की Eating लाइफस्टाइल habit. है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपने अच्छी वाली नहीं की हुई। और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनको किसी भी डिजीज़ की वजह से हो जाता है, लाइक सपोज गाल ब्लेडर को ऑपरेट करा लिया, गाल ब्लेडर हमने रिमूव करा लिया, जंक फूड इतना खाया कि ओबीस हो गए हम। थायराइड जनाब हमारा डीरेंज हो गया, उसकी वजह से हमारा वेट गेन हो गया। सबसे जो मेन कॉज फीमेल्स में मैं देख रही हूँ वो पीसीओएस है। एमनोरिया करा के आ जाती हैं जनाब, और खा के इतना हमने अपना फैट जमा कर लिया होता है कि उनको फिर हमने डाइटरी सप्लीमेंट्स के अलावा डाइट पे लगाकर और थोड़ी बहुत जनाब उनकी जिम और एक्सरसाइज कराकर ठीक करा देते हैं। एक एक क्वेश्चन ये आता है कि पीसीओएस में रेजिस्टेंट होते हैं पेशेंट, वेट लॉस उनका मुश्किल से होता है। मेरे पास बहुत सी यंग बच्चियां आ रही हैं जो हॉस्टल्स में रहती हैं और उनका ज़ाहिर है लाइफस्टाइल तो हेल्दी नहीं है, लेकिन आप ये बताइए कि अब पीसीओएस इतना कॉमन हो चुका है कि हर 2 में से 1 खातून को पीसीओएस है। तो अब जब हम उनके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं और अगर 100 प्लस वेट है तो उनका कुछ साइकोलॉजिकली भी स्ट्रेस चल रहा होता है, तो आपके ख्याल में स्ट्रेस का कितना रोल है वेट गेन करने में? स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा एक मेजर रोल है वेट गेन करने में। देखें कुछ लोगों को ना स्ट्रेस की वजह से ईटिंग हैबिट बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्रेविंग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, दबा के खाते हैं। तो मेरा ख्याल है जब आप आ रहे हो मेरे पास वेट लॉस के लिए, सबसे पहले आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा मोटिवेशन। लोग कह देते हैं कि आप बहुत मोटे हैं, मोटे नहीं करेंगे। आपको चाहिए कि आप उनको मोटिवेट करें कि आप कर सकते हैं, आपको इस तरफ जाना चाहिए। तो स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा मेन रोल है मेरे ख्याल से तो वेट गेन करने में। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो पीसीओएस में जो यंग गर्ल्स हैं और जो मैरिड हमारी इनफर्टिलिटी की पेशेंट्स हैं, इनमें ये एक चीज़ बहुत देखी गई है कि ये कहती हैं कि हम कोशिश भी करते हैं, हम डाइट भी करते हैं, लेकिन हमें सूट नहीं करती। जैसे अगर किसी पेशेंट को मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग का कहती हूँ और कीटो डाइट का कहती हूँ, इस तरह से कुछ कहती हूँ, तो वो ये कहते हैं कि हमें ये चीज़ें सूट नहीं करती, हमें तो थोड़ी-थोड़ी देर बाद भूख लगती है और कार्ब की क्रेविंग होती है। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटो डाइट और ये जो इस किस्म की जो खवातीन देखती हैं और खुद से करना शुरू कर देती हैं और फिर ये जो जीरे का पानी पीना और इस तरह की जो टोटके खुद से करना शुरू कर देते हैं, क्या इनके भी कोई साइड इफेक्ट होते हैं या ये कर सकते हैं? बिल्कुल, जो हम नेट के ऊपर डाइट प्लान्स देखते हैं ना, वो बेसिकली हर किसी के लिए नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। वो किसी भी मुझ जैसे इंसान के लिए हैं, थोड़ा-सा चबी हो गया और उसने जी डाइट की तरफ चला गया और उसने डाइट कर ली। हमेशा जो आपका डाइट प्लान है, वो आपकी बॉडी के फैट को देखकर बनता है। अच्छा। बिल्कुल, हम देखेंगे आपका वेट कितना है, हाइट कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपका बीएमआई निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी कैलोरीज़ निकालेंगे। फिर हम देखेंगे कि इस पर्सन के अंदर जितने परसेंट फैट है, अब इस फैट के अकॉर्डिंग कितनी इसको कैलोरीज़ देनी चाहिए और जो कैलोरीज़ दे रहे हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी करनी है कि इसमें कितने कार्ब्स आने चाहिए, कितने प्रोटीन आने चाहिए, कितनी फैट आनी चाहिए। अगर हम कार्ब्स भी दे रहे हैं, तो किस तरह के कार्ब्स देने चाहिए और फैट भी दे रहे हैं, तो किस तरह के फैट देने चाहिए। ख़वातीन कीटो डाइट करके आ जाती हैं, फास्टिंग करके आ जाती हैं, क्लॉक खुद से सेट करके और अपनी हालत का बेड़ा गर्क कर देते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता ना कि किस तरीके से हमें क्या करना है और किस तरह करना है और मैनेज कैसे करना है, कितनी कैलोरीज करनी है। स्पेशली जो आती है वेट स्टक होके आ जाता है, बिल्कुल नहीं हिलता, जैसे भी कर लें वेट उनका स्टक हो जाता है। हम करते क्या है जनाब, कैलोरीज कॉन्टिन्यूसली एक ही ले रहे होते हैं, बॉडी को आदत पड़ जाती है कि इस टाइम इतना खाना आना है और सेम ही आना है, तो बॉडी उसकी आदी हो जाती है और वो वेट स्टक कर लेती है। तो सबसे जो मेन मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि वेट स्टक आप किस तरह ठीक कर सकते हैं। आपने अपनी कैलोरीज के अंदर चेंजेस लानी है, जो रोज़मर्रा में खा रहे हैं और जो आप डाइट कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन लाएं, वेट आपका वापस ठीक हो जाएगा, वापस से अपने एक पैटर्न पे आ जाएगा और दोबारा से आप उसको वेट लॉस करें, लेकिन खुद से मत करें खुदारा किसी के सुपर ये मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत सी खवातीन कहती हैं कि हम ये भी कर रहे हैं, ये भी करें, क्या ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और वो हमसे ही एक्सपेक्ट करती हैं कि गायनेकोलॉजिस्ट ही हमें डाइट प्लान दे दे। जब मैं उनसे ये कहती हूँ कि आपको डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाकर डाइट प्लान बनवाना चाहिए, तो वो ये कहती हैं कि हम जो है हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हाँ, कि हम बड़ी मुश्किल से आए हैं घर से टाइम निकाल के, तो आप हमें एट द सेम टाइम हमें वो डाइट की भी एडवाइस कर दें और हमें पीसीओएस का ट्रीटमेंट भी दे दें और वेट कम करने की एक्सरसाइज भी बता दें। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के वो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी एक पेशेंट पे हमारे लिए करना, क्योंकि हम तो बेसिक उसकी डिजीज़ को देख रहे होते हैं। तो आप ये बताइए कि एक जो आम पेशेंट है जो पीसीओएस की है या इनफर्टिलिटी की है और जिसका स्ट्रेस भी एक एलिमेंट है और हेल्दी लाइफस्टाइल भी नहीं है, तो जनरल कुछ मेजर्स आप हमें बता दीजिए हमारे पेशेंट्स के लिए। एक तो होती है स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान, एक होते हैं जनरल मेजर्स कि जनरली पीसीओएस के पेशेंट को कैसा लाइफस्टाइल रखना चाहिए और क्या डाइट रखनी चाहिए जनरली पीसीओएस के पेशेंट को।
अगर हम एक जर्नल प्लान की बात करें, जी। सबसे पहले तो हम उसके स्लीप साइकिल की बात करेंगे। 8 सही। घंटे की नींद आपकी मस्ट है और एक जी। पैटर्न होना चाहिए। जी। मैक्सिमम रात आप 11 बजे सो जाएँ, जी। मैक्सिमम की बात कर रही हूँ। वैसे तो मैक्सिमम, मैक्सिमम, वरना 10 बजे कहते वरना हैं। 10 बजे कहते हाँ। हैं। 10 से लेकर सुबह 11 बजे 6 के बजे दरमियान। तक, जी। बिल्कुल। रात 10 से आप 11 बजे सोएँ और सुबह 6 बजे और आप उठ अच्छी जाएँ नींद हो, और साउंड स्लीप, अच्छी नींद हो, डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, पीसफुल नींद हो, आपके दिमाग में कोई थॉट्स ना चल रहे हों। बिल्कुल, ये मैंने भी एक रिसर्च पढ़ी थी कि स्लीप जी। अगर सही नहीं है तो वेट गेन होता रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। ज़ाहिर है आप स्ट्रेस ले रहे हैं, आप माइंड को अपने रिलैक्स नहीं कर रहे। जो सारा दिन बेचारा इतना काम-काज करता है, इसको थोड़ा-सा तो टाइम दें ना रिलैक्स होने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारी स्लीप की। अब हम करते हैं बात थोड़ी बहुत आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी की। पूरे दिन के अंदर आपने 8 घंटे की नींद के साथ 30 मिनट्स की लाज़मी वॉक या कोई एक्सरसाइज़ करनी है, हल्की-फुल्की सी। बॉडी पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना, क्योंकि हम तो कुछ करते ही नहीं है। लाइफ़स्टाइल हमारा ऐसा है ना, एकदम से हम जनाब थोड़ा जज़्बाती होके कर लेते हैं एक्सरसाइज़ और वॉक, उसके बाद मसल छोड़ क्रैम्प्स देते हैं, कर हो हाँ। जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं छोड़ कि देते बस हैं। 2-3 दिन कर लिया, अब काफ़ी है। हमें 30 मिनट्स करनी चाहिए, इसको डिवाइड करके 5-5 मिनट कर लें आप। 6 मील्स के साथ, बेसिकली जो जर्नल प्लान आता है उसमें हम 6 मील्स देते हैं, यानी 3 प्रॉपर मील्स होती हैं और 3 स्नैकिंग्स होती हैं, जिसमें प्री ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, स्नैक, मिड मॉर्निंग स्नैक, लंच, टी स्नैक और डिनर आता है। ये समटाइम हमें बेड टाइम भी देना पड़ता है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का पेशेंट है। सबसे पहले जनाब हमने अपना दिन स्टार्ट करना है किसी भी न्यूट्रास्यूटिकल के साथ। न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है, जैसे निहार में कुछ दवाइयाँ हम खाते हैं, थायराइड के मरीज़ हो गए तो हार्मोनल दवाइयाँ थायरॉक्सिन खाएँगे, खाएँगे, हाँ जी, बिल्कुल हाँ। ऐसा ही। इस तरीके से जो हमने अपने दिन का शुरू करना है वो एक डाइटरी सप्लीमेंट के साथ करना है, अच्छा। जो हम घर में खुद भी बना सकते बना हैं, सकते खुद हैं, बना सही, सकते हैं, सही। जिसमें न्यूट्रास्यूटिकल आ गया। अभी मैडम आपने बात की थी कि ज़ीरे के पानी और पता नहीं हाँ, चिया क्या-क्या पी सीड्स लेते हैं। लेते हैं और बिल्कुल, बिल्कुल, कुछ बिल्कुल, वो अदरक का बिल्कुल, पानी गरम अदरक का करके। पानी लेकर हाँ। जिस्म का ना टेम्परेचर, उसका मेटाबॉलिज़्म ना खराब करें। अच्छा। कैवे पी कर उसका बेड़ा गर्क ना करें, उसकी अच्छा। पीएच ना डिस्टर्ब करें। आपने अच्छा। पीना है तो आप ताज़े पानी के अंदर कोई भी चीज़ डाल लें, जैसे कि नेचुरल। नेचुरल चीज़ डाल लें, सिनामन कुछ लोग यूज़ करते सिनेमन हैं। डाल लें, उसके अलावा मोरिंगा का पाउडर बनाकर रख लें, उसके अलावा इसबगोल आप डाल लें। कोई ठीक। भी नेचुरल चीज़, डाइटरी चीज़, वो आप डाइटरी। पानी के अंदर मिलाकर घोल के पी लें, वो आपका उसको न्यूट्रास्यूटिकल है। उबाले देने की ज़रूरत नहीं उबाले है। देने की ज़रूरत नहीं बस है, ठीक है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर के पानी के अंदर डालकर थोड़ी देर रख दें और उसको वो कंज़्यूम ले कर लें, लें। सही। ये ऐसे होगा कि आपकी बॉडी का जो सारी रात का टॉक्सिक चीज़ें इकट्ठी हुई हैं, वो फ्लश आउट हो जाएँगी। ओके। सुबह-सुबह आपने ये पी लेना है, कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल ले लिया, ठीक है? ठीक। उसके बाद आपने अच्छा-सा नाश्ता करना है जिसमें प्रोटीन हो, कार्ब्स हों और जनाब हमारे पास कोई भी अच्छा-सा फैट हो। सही। लोग कहते हैं कि जनाब चाय पीनी है, दिन का शुरुआत तो हमें चाय के चाय से साथ करना है, करनी है। बिल्कुल ऐसे ही। आप चाय पिएँ, लेकिन लो फैट मिल्क। अब बात आ जाती है लो फैट मिल्क कहाँ नहीं, से नहीं, दूध लेकर पत्ती आएँ? पीते हैं। दूध पत्ती पिएँगे। तो उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट हल है ना, आप दूध को उबाला दें, बलाई उतारें, फिर उबाला दें, बलाई उतारें। इस तरीके से 3 से 5 मर्तबा करें, वो खुद ही लो फैट मिल्क हो जाता है। सही। उसमें आप थोड़ा-सा पानी डाल के जनाब पत्ती डाल के अपनी चाय बनाकर पिएँ। ये तो आपकी चाय हो गई। एक अंडा ले सकते हैं आप, साथ सही। 1 या 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस ले लें और थोड़े से नट्स। ये नट्स आपका या हेल्दी, बादाम 11, मैं बिल्कुल। 11 बादाम अपने पेशेंट से कहती हूँ सुबह ले लिया करें। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। ठीक। और और साथ चाहें तो कोई फ्रूट भी ले सकते हैं, जैसे कि सही। एप्पल हो गया, कोई भी सीज़नल फ्रूट आ रहा हो, ठीक है? बिल्कुल। अगर तो वो डायबिटिक नहीं है, नहीं है, ठीक है? बिल्कुल सही। और ऐसा फ्रूट लेंगे जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो। लो। बिल्कुल, सही, क्योंकि सही। ग्लूकोज़ रेज़िस्टेंस हो जाती है ना, इंसुलिन रेज़िस्टेंस हो जाती है हमारे पेशेंट्स के अंदर। तो इस तरीके से हमारा जी ब्रेकफ़ास्ट हो गया। अब हम आ जाते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक पर। सही। फिर से हम कोई न्यूट्रास्यूटिकल या स्नैकिंग कर लेते हैं। सही। न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर हम ले लें जनाब, पानी के अंदर इसबगोल डाल के ले लें, मोरिंगा पाउडर ले लें। क्रेविंग हो रही है तो आप टक बिस्किट ले लें, ज़ीरा बिस्किट ले लें, हाँ, मतलब फीके कोई बिस्किट फीके ले कोई लें, भी हाँ। बिस्किट ले लें आप। आप ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो आप कुछ नट्स ले लें, ठीक है? नट्स सबसे अच्छे नट्स सबसे हैं। बेस्ट हेल्दी ऑप्शन फैट है है। और हेल्दी प्रोटीन उसमें। बिल्कुल ऐसा ही है। या सबसे जो हेल्दीएस्ट ऑप्शन है वो है फ्रूट जूस। फ्रूट जूस। फ्रूट जूस आप ले लें बगैर किसी भी आर्टिफ़िशियल स्वीटनर के। सही, फ्रेश। फ्रेश या फ्रेश सिंपल जूस ले फ्रूट लें। खा लें, कोई आड़ू या अमरूद या कोई बिल्कुल, हल्का जो बिल्कुल। जिसमें मीठा हो, बिल्कुल वो ऐसे ही है, फ्रूट ले लें। मीडियम साइज़ का ले लें, जैसे सही। कि हमारे पास एप्पल आ गया, जी। इस साइज़ का होगा तो 1 एप्पल लेंगे, खुबानी हो गया या हमारे पास जामुन आ जाता है, इस साइज़ के जो फल होंगे वो हम 3 ले सकते हैं मैक्स। इसके अंदर कैलोरीज़ 60 से 80% आ जाती हैं। सही। और अब हम दोपहर के खाने की तरफ आते हैं। इस टाइम हमने कोशिश करनी है कि रोटी हम स्किप ना करें, लेकिन हम मुख्तलिफ आटे मिलाकर एक मल्टीग्रेन। मल्टीग्रेन आटा बना लें। हमारे पास वैसे तो प्योर गंदम का ना लें। प्योर गंदम ना लें, बेसन और जौ उसमें मिक्स कर दें। मिक्स करके 4-5 आटे, सही। उसको एक अच्छा मतलब हेल्दी सा हमने टच देना है। तो मल्टीपल आटे मिलाकर आप एक रोटी बना लें मीडियम साइज़ की, मीडियम साइज़ की यानी 7 इंचेस की मैक्सिमम रोटी बना लें। सही। साथ आप कोशिश करें कि आप जितना भी हो सके वेजिटेबल लें।
वेजिटेबल का कोई भी सैलेड सालन बना सैलेड लें, बना हाँ ठीक ठीक सालन बना लें सही और उसके साथ वेजिटेबल का कोई भी सालन हो। सही उसके बाद जनाब फिर से हमारे पास एक और स्नैकिंग आ जाएगा, हम ग्रीन टी ऐड कर सकते हैं मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए, खाने के हाजमे के लिए, इन शॉर्ट जो हमारी कॉमन ज़बान में लफ्ज़ हाँ इस्तेमाल या किया चटनी जाता है। पुदीने की चटनी बट साथ ले लो बिल्कुल हाजमे ज़ीरे के की लिए चटनी ले लें हाँ या सौंफ चबा लें, बिल्कुल